नीति काव्य का पहला भाग अमृतवाणी हमने समझ लिया है। आज हम दूसरा भाग दोहे बिहारी के समझेंगे। भावार्थ से पहले बिहारी जी अपने दोहों में क्या बताना चाह रहे हैं वह हम जान लेते हैं। बिहारी सतसई के नीतिपरक दोहों ने जीवन व्यवहार के अनेक पक्ष रखे हैं। संकलित दोहों में सुंदरता की सापेक्षता को ही स्वीकार किया है। सापेक्षता यानी सुंदरता का जो स्रोत है वह मन है। मन के द्वारा ही व्यक्ति सुंदर और असुंदर होता है, यानी उसका व्यवहार अच्छा है तो वह सुंदर है, व्यवहार कटु है तो वह सुंदर नहीं है। समय के फेर से सज्जन भी विपत्ति में पड़ जाते हैं और दुर्जनों को सम्मान मिलने लगता है। अपने गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है। मनुष्य की विनम्रता ही उसे बड़ा बनाती है। समान संग होने पर ही शोभा बढ़ती है। बड़ों की भूल नहीं मानी जाती। धन बढ़ने पर संयम रखना चाहिए। यदि दुर्जन अपनी दुर्जनता छोड़ देता है तो उसे अनिष्ट की आशंका बढ़ जाती है। अवसर मिलने पर थोड़े समय तक ही सम्मान मिल सकता है। जिस जल से व्यक्ति की प्यास बुझती है उसके लिए वही महत्वपूर्ण होता है। अब हम प्रथम दोहा पढ़ेंगे। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेति जीते, तिन तैसी रुचि होय। समय समय यानी समय समय पर, सुंदर सबे सब सुंदर दिखाई देते हैं। रूप कुरूप न कोय, रूप और कुरूप कुछ नहीं होता है। मन की रुचि जेति जीते, जिसके मन की रुचि जिसमें है, तीन तेती रुचि होय, उसकी उसी में रुचि बढ़ती है। फिर से समझेंगे भावार्थ। कवि बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता। यह मन जिसको भी पसंद कर लेता है उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है। अर्थात वह वस्तु या वह मनुष्य या स्त्री पुरुष उतना ही सुंदर दिखता है जितना हम उसको देखना चाहते हैं। संदर्भ में वही कवि का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे और इस दोहे के प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने सुंदरता का मुख्य स्रोत मन को बताया है। अगर मनुष्य का मन अच्छा है यानी उसका व्यवहार अच्छा है तो वह सुंदर है, और अगर उसका व्यवहार उसका मन अच्छा नहीं है तो वह सुंदर नहीं है। काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार हैं। समय समय सवर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ दिनन के फेर, आदरु दय दे बोली यतु, बायस बलि की बेर। मरतु यानी मरता हुआ, प्यासा यानी प्यासा पिंजरा पिंजड़े में, सुआ यानी तोता, बोली यतु बुलाते हैं, बायस यानी कौवा। तो कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि संसार में समय का ही महत्व अधिक है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि असमय के चलते तोता पिंजड़े में प्यासा मरता रहता है। उसका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो तोता क्या है, पिंजड़े में प्यासा है। और दूसरी ओर कौवे का सुसमय चल रहा है, जिस कौवे को कोई कभी पूछता नहीं है, लेकिन बायस बलि की बेर बोली यतु यानी श्राद्ध पक्ष में उसे आदरपूर्वक बुलाते हैं और उसे
आदरपूर्वक खाना खिलाते हैं। तो कोए का सुसमय चल रहा है कि श्राद्ध के समय उसे आदर देकर बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यह अच्छे और बुरे समय की बात है। जिस तोते को सभी आदर सम्मान करते हैं, सभी प्यार करते हैं, तो उसका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। और जिस कौवे को कोई नहीं चाहता है तो श्राद्ध पक्ष में उसको आदर दे देकर बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। इसमें प्रसंग में लिखेंगे समय के फेर के बारे में बताया है। काव्य सौंदर्य में संसार में समय ही महत्वपूर्ण है और अनुप्रास अलंकार है। इसमें भी बहुत जगह अनुप्रास दिखाई दे रहा है। दे दे, बायस, बलि की बेर, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। अगला दोहा, बड़ेन हुजे गुणनी बिन, बिरद बड़ाई पाय, कहत धतुरे सो कनक, गहनो घड़ो न जाय। बड़ेन हुजे, हुजे यानी होते हैं, बिरद यानी नाम, कनक यानी सोना। कनक के दो अर्थ होते हैं, कनक धतुरा और कनक स्वर्ण। घड़ो यानी बनाना। तो कवि कहता है कि बिना गुणों के सिर्फ नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता है। अगर उसमें गुण नहीं है, नाम से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे धतूरे को कनक भी कहते हैं। कनक यानी स्वर्ण होता है, लेकिन उसी स्वर्ण का नाम कनक धतूरा भी है। तो वह धतूरा स्वर्ण की पदवी नहीं प्राप्त कर सकता है, वह धतूरा ही रहेगा। तो नाम से कोई बड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। जो कनक को धतूरा कहते हैं, उस धतूरे से गहना हम नहीं बना सकते। गहनो गढ़ो न जाए। तो उस कनक, जो वो कनक है, जो वास्तव में उसका वो धतूरा है, तो उस धतूरे रूपी कनक से हम गहने नहीं बना सकते हैं। तो संसार में यह प्रसिद्ध कहावत है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बन सकता है। अर्थात कवि यह बता रहे हैं कि सिर्फ नाम से हम बड़े नहीं हो सकते हैं, हम में गुण होने जरूरी हैं। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता है। काव्य सौंदर्य में दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। गहनो घड़ो न जाए, गहनों में घ वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा, नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोय, जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होय। नर यानी मनुष्य, अरु यानी और, नीर यानी पानी, गति यानी चाल, जेतो यानी जितना, वे यानी होकर, तेतो यानी उतना ही। इसमें कवि कहते हैं कि नल और नर की यानी मनुष्य की, नल पानी का नल और नर यानी मनुष्य की चाल एक सी होती है। मनुष्य की और पानी के नल की चाल एक जैसी होती है। जितना नीचे वह चलेगा उतना ही ऊंचा उठेगा। अर्थात नल जितना नीचे होगा उसमें पानी की तीव्रता, पानी का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। इसी प्रकार मनुष्य जितनी नम्रता का व्यवहार करेगा, नल जितना नीचा होगा उतना ही वेग से उसमें पानी आएगा। उसी प्रकार मनुष्य जितनी नम्रता का व्यवहार करेगा, समाज में उतना ही सम्मान उसे प्राप्त होगा। तो इसमें कवि बिहारी जी ने नल और नर यानी मनुष्य और नल की गति के बारे में बताया है। अगर विनम्र होकर मनुष्य चलता है तो उसमें उसे समाज में उतना ही सम्मान मिलता है, और नल जितना नीचा होगा उसमें पानी का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। इस पद्यांश के संदर्भ में लिखेंगे
कि मनुष्य की नम्रता का महत्व बताया गया है। और इसमें काव्य सौंदर्य में दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। नर नल न की आवृत्ति हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा, सोहतु संगु समान है। सोहतु संगु समान सो, यह कहे सबु लोग, पान पीक ओठनु बने, काजर नैननु जोगु। सोहतु यानी शोभित होता है, सुशोभित होता है। संगु यानी साथ, ओठनु यानी होठ, काजर यानी काजल जो आंखों में लगाते वो काजल, जोगु यानी योग। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि सब लोग यही कहते हैं कि समान स्थिति वाले लोगों का साथ ही शोभा देता है। समान जो समान कैटेगरी समान स्थिति के लोग हैं उन्हीं का साथ निभता है। उदाहरण देकर कवि समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से पान पीक ओठनु बने, पान का जो पीक रहता है लाल रंग का, ओठनु बने वह होठों पर ही सुशोभित होता है। काजरु नैननु जोगु, और काजल आँखों में ही सुशोभित होता है। ऐसा नहीं है कि हम काजल होठों पर लगा लें और पान का पीक आँखों में लगा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो असमान वस्तु या लोग शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं और न ही आकर्षक होते हैं। तो समान लोग ही शोभा को प्राप्त करते हैं। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि साथ समान लोगों में ही शोभा देता है। काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और दोहा छंद है इसमें। अगला दोहा, को कही सके बड़ेन सो, लखे बड़ी ये भूल, दीने दई गुलाब की, उनी डारनी वे फूल। बड़े ने सो यानी बड़े लोगों से, लखे यानी देखकर, झरनी यानी डालों पर, ऊनी यानी ऊन। इसमें बिहारी कवि कह रहे हैं कि बड़ों से उनकी बड़ी भूल को देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता है। अगर बड़े लोगों से कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को लखे यानी देखकर, उनकी बड़ी भूल को देखकर भी कोई उनके लिए कुछ भी नहीं कहता है। ईश्वर ने इतने सुंदर गुलाब के फूलों की डाल पर दीने दई गुलाब की उन्हीं डारनी वे फूल। तो ईश्वर ने गुलाब के फूलों की डाल पर कांटे लगा दिए हैं, अर्थात कांटे और गुलाब का क्या संग है। अर्थात बड़े लोगों को देखकर कोई कुछ भी नहीं कहता है। इसमें प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने यह स्पष्ट किया है कि बड़े लोगों की बड़ी भूल देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता है। काव्य सौंदर्य में ब्रजभाषा है और दोहा छंद है। अगला दोहा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बढ़ी जाई, घटत घटत सून फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाई। बढ़त यानी बढ़ते हुए, संपत्ति सलीलू यानी संपत्ति रूपी कमल, समूल यानी जड़ सहित, कुम्हलाई यानी मुरझा जाता है, बरु यानी चाहे। तो इसमें कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, सलीलू यानी जल। तो संपत्ति रूपी जो जल है वह बढ़ जाने पर मन रूपी कमल भी साथ साथ बढ़ता जाता है। यानी अगर हमारे पास धन दौलत आ जाती है तो हम प्रसन्न रहते हैं, तो संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाई। लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने पर, घटत घटत संपत्ति रूपी जल के घटने पर
मन रूपी कमल घटता नहीं है, चाहे वह जड़ समेत ही मुरझा जाए, लेकिन वह घटता नहीं है। अर्थात धन के बढ़ने पर मनुष्य का मन हर बात में ऊंचा हो जाता है, लेकिन धन की कमी आने पर मन के अहंकार या बढ़तपन में कमी नहीं आती। उसके मनुष्य के अहंकार में कोई कमी नहीं आती है धन कम होने पर भी, चाहे वह नष्ट होने को मजबूर क्यों न हो जाए, लेकिन उसके अहंकार में कोई कमी नहीं आती है। प्रसंग इसका हुआ, बिहारी ने संपत्ति के साथ मन के बढ़ने का तथ्य प्रकाशित किया है। काव्य सौंदर्य में ब्रजभाषा है और पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ब्रजभाषा है। अगला दोहा, बुरो बुराई जो तजे तो चित्तू खरो डरातू, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। तजे यानी छोड़ देता है, चित्तू यानी मन, खरो यानी सच्चा, डरातु यानी डरता है, निकलंकु यानी निष्कलंक, लखी यानी देखकर, उत्पातु यानी उपद्रव अशांति। इसमें बिहारी जी कह रहे हैं कि दुर्जन व्यक्ति यदि अपनी दुर्जनता का परित्याग कर भी देता है, बुरो बुराई जो तजे, बुरा व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ भी देता है, तजे यानी छोड़ भी देता है, तब भी चितु खरो डरातु यानी तब भी सच्चे लोग, सज्जन लोग उस पर शंका करते हैं कि इसने वास्तव में बुराई छोड़ी है कि नहीं है। उदाहरण देकर कवि ने समझाया है, निष्कलंक चंद्रमा को देखकर भी लोग किसी उत्पात की आशंका से ग्रस्त रहते हैं। जो चंद्रमा है वो निष्कलंक है, उसको देखकर भी लोग किसी भी उत्पात की आशंका से ग्रस्त रहते हैं। अर्थात जो बड़े व्यक्ति हैं वो छोटा व्यक्ति अगर बुराई छोड़ भी देता है तो बड़े व्यक्ति उस पर शंका करने लगते हैं। प्रसंग में लिखेंगे, कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी दे तो भी लोग उस पर शंका करते हैं। काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार है, बुरो बुराई बवर्ण की आवृत्ति हुई है और इसमें दोहा छंद है। अगला दोहा, दिन दस आदरू पाई के करिले आपू बखानू, जो लगी काग सराध पखू तो लगी तौ सन मानू। आदरू यानी आदर सम्मान, पाई के यानी प्राप्त करके, बखानू यानी बढ़ाई करना, जो लगी जब तक, सराधु पखु यानी श्राद्ध पक्ष जो कि 15 दिन का होता है, तौ लगी तभी तक, सन्मानु यानी सम्मान प्राप्त करता है। तो इस दोहे में कवि कव्य को संकेत करते हुए उन लोगों से कहते हैं जो थोड़े दिनों के सम्मान को प्राप्त कर अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं। उनको सम्मान थोड़े से दिन के लिए मिलता है, लेकिन वह अपनी प्रशंसा खुद करने लगते हैं। कवि कहते हैं कि हे कौवा, हे काग, 10 दिन आदर प्राप्त करके, 10 दिन आदर प्राप्त करके यानी श्राद्ध पक्ष में आदर प्राप्त करके अपनी प्रशंसा खूब कर ले, खूब खुश हो जा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रख कि जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक ही तेरा सम्मान है, उसके बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। श्राद्ध पक्ष यानी में 15 दिनों में कोए को भोजन कराने से वह खाना श्राद्ध के करने वाले परिवार की मृतात्मा को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में कौवे को आदर पूर्वक बुलाया जाता है और अगर वो खाना खा लेता है तो बहुत अच्छा समझा जाता है। इस दोहे के प्रसंग में लिखेंगे, बिहारी ने इस तथ्य को उजागर किया है कि थोड़े दिनों के सम्मान को पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। काव्य सौंदर्य में दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। दिन 10
द वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला दोहा, अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरुबाई सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यासो बुझाई। अगाधु यानी अथाह यानी गहरा, औथरो यानी उथला हुआ गहरा नहीं, सरु सरोवर, बाई यानी बावड़ी, सागरू यानी समुद्र या महान व्यक्ति। तो बिहारी जी कहते हैं कि नदी, कुआं, सरोवर या बावड़ी चाहे गहरी हो या उथली हो, चाहे ये सब गहरे हो या बहुत कम पानी हो, जिसकी प्यास बुझा देता है, जो भी जिसकी प्यास बुझा देता है, तो उस त्रसित के लिए, प्यासे के लिए तो वही सागर के समान है। तो कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की नदी, कुआं, सरोवर, तालाब या बावड़ी जिससे भी प्यास बुझ जाती है, उसके लिए तो वही सागर के समान है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कोई किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, उसके लिए वही महान व्यक्तित्व है। अर्थात जिसको जरूरत है उस समय में उसको मदद मिल जाती है, तो उस मदद करने वाला उसके लिए सबसे बड़ा महान है। तो समय पर जिसकी जो ज़रूरत होती है उससे जो उसकी पूर्ति हो जाती है, तो उसके लिए वही महान है। इस प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने अनेक प्रतीकों के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, उसके लिए वही व्यक्ति महान है। काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। आगे समझ में पाठ। अब अपन ने नीति काव्य के दोनों भाग पढ़ लिए हैं, बिहारी के दोहे भी पढ़ लिए हैं और अमृतवाणी भी पढ़ ली हैं। अब इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं प्रश्न व्हाट्सएप कर दूंगी तो आप उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।